नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। खबर शुरू होने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। क्या हाल है यूपी शुरू हो चुका है। हमारे सरपंच सौरभ द्विवेदी लाइव आएंगे, अलग अलग जिलों का माहौल बताएंगे, सिर्फ लल्लन टॉप यूपी चैनल पर, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाइए भाई, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आते हैं खबर पर। अफगानिस्तान पर तालिबान काबिज हो चुका है। इससे दहशत में आए लोगों को विश्वास दिलाने के लिए तालिबान ने दावा किया कि अब वो सुधर गया है, किसी को डराया धमकाया नहीं जाएगा, हिंसा पूरी तरह से बंद होगी। लेकिन उसकी हरकतें बयां कर रही हैं कि कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अफगानिस्तान में लोगों की मदद के लिए यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ मौजूद है। तालिबान अब यूएन के कर्मचारियों की पिटाई करने से भी बाज नहीं आ रहा है। यूएन की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। ये भी बताया गया है कि यूएन में काम करने वाले कर्मचारी के घर भी तालिबान लड़ाके आधम के थे और उसके परिवार से पूछताछ की थी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी एक खास रिपोर्ट में दावा किया है कि रविवार यानी कि 22 अगस्त को जब यूएन के कुछ मेंबर काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्हें तालिबान के लड़ाकों ने रोक लिया। उनकी कार की तलाशी ली गई। इस दौरान जब यूएन के पहचान पत्र मिले तो तालिबान लड़ाकों ने स्टाफ की पिटाई कर दी। एक दूसरी घटना में 23 अगस्त को 3 अनजान लोग यूएन कर्मचारी के घर पर आ धमके। उस वक्त कर्मचारी अपने ऑफिस में था। इन लोगों ने कर्मचारी के बेटे से उसके पिता के बारे में पूछा। फिर उन्होंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, हम जानते हैं कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं और वो क्या काम करते हैं। यूएन में काम करने वाले एक कर्मचारी ने पहचान ना उजागर करने की शर्त पर रॉयटर्स को बताया कि वे कम से कम 50 ऐसे यूएन कर्मचारियों को जानता है जिन्हें तालिबान ने धमकाया है। इस तरह की दर्जन घटनाओं का जिक्र यूएन के सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स में है। ये डॉक्यूमेंट्स रॉयटर्स के हाथ लगे हैं। इनमें 10 अगस्त के बाद से धमकी देने, यूएन ऑफिस में लूटपाट और कर्मचारियों के साथ हिंसा के कई मामले भी शामिल हैं। रॉयटर्स ने यूएन के लीक डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बताया है कि 21 अगस्त को यूनाइटेड नेशंस ने अपने रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट में लिखा है कि तालिबान में किसी भी तरह का संयुक्त कंट्रोल एंड कमांड नहीं है। मतलब कोई एक संगठन या मुखिया नहीं है जो तालिबान को कंट्रोल करे। कई धड़े अपनी मर्जी से फैसले लेकर एक्शन ले रहे हैं। रॉयटर्स ने जब तालिबान से यूएन कर्मचारियों के साथ हुई ज्यादती पर प्रतिक्रिया मांगी तो कई दिनों तक इस पर कोई जवाब नहीं आया। कुछ दिन बाद जवाब आया कि मामले की जांच की जा रही है और यूएन को अपना काम जारी रखना चाहिए। तालिबान की ओर से यह भी कहा गया कि यूएन का देश में काम करने के लिए स्वागत है, लेकिन वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल अफगानिस्तान की राजनीति में न करे। यूएन ने लीक्ड डॉक्यूमेंट्स पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। यूनाइटेड नेशंस के प्रवक्ता ने कहा, काबुल में प्रभारी अधिकारी संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों और परिसर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। हम इस संबंध में उनके साथ संपर्क में हैं। यूनाइटेड नेशंस ने अपने 300 लोगों के विदेशी स्टाफ में से 1/3 लोगों को पहले ही अफगानिस्तान से निकालकर कजाकिस्तान भेज दिया है। हालांकि यूएन ने इस बात पर जोर दिया है कि वो अफगानिस्तान में रहकर लोगों की मदद करना चाहता है। यूएन के तकरीबन 3000 कर्मचारी अब भी अफगानिस्तान में हैं। यूएन के प्रवक्ता ने रॉयटर्स को बताया कि उन्होंने विश्व समुदाय से संपर्क किया है, कई देशों से गुहार लगाई है कि वो कुछ लोगों के अस्थायी प्रवास के लिए वीजा उपलब्ध कराएं। तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वादा किया था कि अफगान और पश्चिमी देशों के अधिकारों का सम्मान करेगा। लेकिन यूएन के कर्मचारियों को धमकाने और मारपीट जैसी खबरें सामने आने के बाद विदेशी संस्थाओं का तालिबान शासन पर बचा कुचा भरोसा भी खत्म हो गया है। तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान से हजारों लोग पलायन कर चुके हैं। सैकड़ों लोग काबुल एयरपोर्ट के बाहर डेरा डाले हुए हैं। लोग गुहार लगा रहे हैं कि किसी भी तरह उन्हें बाहर जाने दिया जाए। लोगों को आशंका है कि तालिबान पिछली बार की तरह क्रूरता भरा अपना शासन चलाएगा, महिलाओं के काम करने और लड़कियों की पढ़ाई पर रोक लगा देगा। इस माहौल में सबसे ज्यादा डर उन अफगान नागरिकों को है जो पश्चिमी देशों की एजेंसियों और संगठनों के साथ काम करते थे। उनका मानना है कि तालिबान उन्हें निशाना बनाएगा। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अमित ने। शुक्रिया।